हेलो एवरीवन। सो बेसिकली आज का हमारा टॉपिक ये रहेगा कि जिन लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है। अगर आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ डिस्टेंस क्रिएट हो चुका है, कम्युनिकेशन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और ये पैटर्न बार बार रिपीटेटिव हो रहा है, तो ये पैटर्न क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको महादेव यूनिवर्स क्या गाइडेंस देना चाहता है टैरो के थ्रू, एंड आप अपने रिलेशनशिप को कैसे बेटर कर सकते हो, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी लॉयल्टी वो लॉयल है या नहीं है, बेसिकली प्रॉब्लम क्या चल रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, उसको जानने के बाद मैं टैरो के थ्रू आपको गाइड करूँगी। तो ये रिलेशनशिप के बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। सो बेसिकली आई एम ऐश्वर्या चंदानी, अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर और अ टैरो रीडर और अ सर्टिफाइड हीलर। सो आज का टॉपिक, अगर आप ये सब चीज़ें फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो डेफिनेटली ये आप देख सकते हो और बेसिकली ये एक जनरल गाइडेंस है। अगर आप कनेक्शन फील करते हो तो आप मुझे इस एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। तो आज की पाइल में बेसिकली हम जो आज रीडिंग करने वाले हैं, हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग है। वो जो भी ही या शी है, तो बेसिकली आपके पार्टनर की, आप मैरिड है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, बेसिकली ये रीडिंग लवर्स के लिए है। तो आपके पार्टनर्स आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, ये हम उसके लिए देख रहे हैं। उसके लिए तो बेसिकली अगर उनकी एनर्जी से देखी जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा, आप कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील होता है कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट इन टर्म्स ऑफ कि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं बिकॉज़ वो मेंटली स्टक है, वो डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, किसी चीज़ों को लेकर उनको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के लाइफ़ में बहुत बड़ा करियर इश्यू भी है और पर्सनल लाइफ़ का इश्यू भी चल रहा है, जो वो चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब उनको अपनी लाइफ़ में वैसी क्लैरिटी नहीं मिल रही है और उसकी वज़ह से भी कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में जो इश्यू है वो कमिटमेंट को लेकर लग रहा है मुझे। हम चेक करेंगे आगे, बट बेसिकली उनकी फीलिंग्स देखकर जितना मैं एनर्जी उनकी कैच कर पा रही हूँ, वो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने करियर को लेकर भी श्योरिटी में नहीं है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑलरेडी प्रेशर है। फिर रिलेशनशिप का प्रेशर होने की वजह से वो चीज़ें नहीं समझ पा रहे, मेंटली स्टक है। पर यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि वो कमिटमेंट को लेकर, क्लैरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसकी वजह से उनको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है कि वो आपको क्या बोलें। और वो अभी जब-जब वो आते हैं आपके साथ चीज़ों को बैलेंस आउट करने के लिए, वो आपके लिए ये फ़ील कर रहे हैं कि वो आपको बोले तो बोले क्या? किस चीज़ के लिए बोले? बिकॉज़ उनको खुद को इतनी क्लैरिटी नहीं है। तो यहाँ पे ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वो नई चीज़ों को शुरुआत करना चाहते हैं। वो जब भी आगे का सोचते हैं, कुछ चीज़ें बेटर करने के लिए, क्लैरिटी या कमिटमेंट, जब भी वो डिसीज़न लेते हैं, बट उनकी लाइफ़ में, पर्सनल लाइफ़ में फिर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से सब चीज़ें मेस्ड अप हो जाती है और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो ये तो था उनके दिमाग में। लेट्स सी कि अब हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में मेन प्रॉब्लम क्या चल रही है, बिकॉज़ फीलिंग तो अपन को समझ में आ गई है। देखो, अम, जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि आप लोग जैसी एनर्जी दे रहे हो ना रिलेशनशिप में, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो चुकी है और उनकी कमिटमेंट नहीं देने के बाद आपको ऐसा बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन फेस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार अब मुझसे रिलेशनशिप नहीं होगा, मैं भी पीछे हट जाती हूँ। यार मैं कितना पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखूँ, मैं कितनी बार चीज़ों को बोलूँ। बट क्या हो रहा है बेसिकली उनके साथ, वो चीज़ों को बेटर करने आते हैं रिलेशनशिप में। आपको ऐसा लगता होगा कि वो शायद नहीं आ रहे या कुछ आगे से हाथ-पाँव नहीं चला रहे, बट उनके मन में है बिकॉज़ ये कार्ड, ये बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि वो इंसान सोच तो रहा है, सब कुछ कर तो रहा है, बट उसे क्रिएट नहीं कर पा रहा है। उसे क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ रही है। बेसिकली उनकी इंटेंशन, उनके जो दिमाग में फीलिंग चल रही है ना, वो आपको लेकर है। और बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, सो आप लोगों का ऐसा है कि आप चीज़ों को आप भी बेटर करना चाहते हो, आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, आप सब कुछ साम-दाम दंड-भेद वाला जो होता है ना, आप सब कुछ वैसी एनर्जीज़ डाल रहे हो, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, बट बेटर मुझे होते हुए दिख नहीं रहा है। वो प्रॉब्लम, मेस्ड अप, वो सब चीज़ें क्रिएट हो रही है बिकॉज़ ऑफ थर्ड पर्सन, हम कह सकते हैं।
और वो भी है ना इन सब चीज़ों में देखो वापस ये कार्ड उनके लिए आया है। मैंने कहा ना फीलिंग में भी आप लोगों के लिए ये कार्ड आया था। एंड नाउ कि वो कैसे एनर्जीज़ डाल रहे हो रिलेशनशिप को लेकर वो भी उनके अंदर आ रहा है कि वो अब चीज़ों को हमेशा बेटर देखना चाहते हैं, कि चाहे कितना भी वर्स्ट सिनेरियो है उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार चल लेट्स सी अब वापस ट्राई करते हैं सब चीज़ें ठीक हो जाएगा। बट आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम मिसकम्युनिकेशन थर्ड पार्टी की वज़ह से इतना इश्यू क्रिएट हो चुका है, इतना मेस अप पहले ही क्रिएट हो चुका है कि आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक-दूसरे को लेकर काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हो, चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है, इमोशंस बाहर निकल के नहीं आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की मदरली एनर्जी दिख रही है कि किस लोगों की फैमिली मेंबर में मदर का इंटरफेरेंस या सिस्टर का इंटरफेरेंस है जिसकी वजह से भी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट हो रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। बिकॉज़ आपके पार्टनर ने भी कहीं न कहीं आपसे कुछ चीज़ों को ठीक करने के लिए झूठ बोला है। उन्होंने चीज़ें आपके सामने क्लियर नहीं करी है, तो जिसकी वज़ह से आपको भी क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। लेट्स सी अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में कि आपका रिलेशनशिप में कैसे ठीक हो सकता है और रियूनियन होगा या नहीं होगा। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि रियूनियन के कितने चांसेस हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो क्या चीज़ों को बेटर करने की ज़रूरत है? ओह वाओ! सो बेसिकली एक बुरी चीज़ भी है, एक अच्छी चीज़ भी है। तो मैं दोनों चीज़ें बताऊँगी बट उसके लिए आप मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो एंड मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप यूट्यूब बेल आइकन को ऑन कर सकते हो एंड अपकमिंग मेरा जो लाइव इवेंट आने वाला है, आप उसके लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि आप अपने 1-1 क्वेश्चन फ्री में मुझसे पूछ सको। सो चलो लेट्स सी वापस स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अभी हम ये चेक कर रहे थे कि रियूनियन के चांसेस हैं या नहीं। तो देखो है ना मुझे ये लग रहा है कि बुरी चीज़ ये है कि वो पास्ट की चीज़ों को भूल नहीं पा रहे हैं। वो मतलब है ना इतनी जल्दी मुझे एक्शन लेते हुए दिख नहीं रहा बिकॉज़ चीज़ें वाक़ई में बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है, एक मेंटल लेवल पे हम कह सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि उनके दिमाग में कहीं न कहीं उनका कोई थर्ड पर्सन भी अप्रोच करते हुए दिख रहा है, बट उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए बिकॉज़ मुझे एक ये चीज़ दिख रही है कि वो आपको लेकर डेडिकेटेड है। मतलब कि नहीं यार मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, मैं इसके लिए हूँ। मैं इस बंदे को छोड़ के नहीं जाऊँगी या छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो बेसिकली बस पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे हुए बहुत ज़्यादा अपसेट है, क्लियर नहीं कर पा रहे। तो रियूनियन का अगर मैं बोलूँ तो इतनी जल्दी तो नहीं बट हम कह सकते हैं कि हाँ, हो सकता है। और यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि ऑलरेडी थर्ड पार्टी इश्यू क्रिएट कर रही है, इन्फ्लुएंस हो रहा है, कहीं न कहीं मदरली एनर्जीज़ है, फेमिनिन की एनर्जी है, जो इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है, भड़का रही है आपके अगेंस्ट में। बिकॉज़ उसके बाद बैक टू बैक द डेविल का कार्ड भी आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए एंड देन अगेन क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड कि यहाँ पे 101% श्योरिटी बढ़ गई है कि हाँ, कोई ऐसा पर्सन है जो आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मेस्ड अप क्रिएट कर रहा है। मतलब ऐसा होना तो नहीं चाहिए बट चीज़ें दिख रही है उस वे में। अगर मैं आपको और चीज़ें गाइड करूँ कि वो आपको आगे से इनिशिएट करेंगे या नहीं करेंगे, तो लेट्स सी क्या है ऐसा। सो बेसिकली बताती हूँ मैं आपको। देखो मैंने कहा ना कोई ची उनको इन्फ्लुएंस कर रहा है बार-बार, बार-बार, बार-बार किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है, ये पर्सन एंड ये इसके भड़कावे में आएँगे, ये इन्फ्लुएंस होंगे, बट इतना भी नहीं होंगे कि ये मतलब आपको भूल जाए, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जितना भी टाइम स्पेंड किया है ना, इनको वो सब चीज़ें याद आएगी। वो फ्रेंडशिप, वो कनेक्शन, वो मेमोरीज़, वो सब चीज़ें रिकॉल कर कर के क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, वो थोड़े इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है। लाइक लॉयल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, लॉयल्टी, एक सोलफुल पर्सन मैं कह सकती हूँ। मैं लास्ट में आपके पर्सन का कैरेक्टर भी बताऊँगी बट बेसिकली दिस इज़ जनरल रीडिंग। सो ये किसी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है, किसी के साथ नहीं भी हो सकती है, तो उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी रीडिंग के लिए मुझे वन टू वन कनेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली
आप लोगों के जो पार्टनर है ना वो बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनल काइंड ऑफ पर्सन है, तो किसी के भड़कावे में नहीं आने वाले। थोड़े बहुत टाइम लगेगा, बट वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो आपको अपना लाइक लॉयल पर्सन मानते हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि वो आएँगे। लाइक कि ना एक होता है ना कि यार नहीं यार मेरे को इस पर्सन के पास जाना है यार, मैं जाऊँगा, मैं इस पर्सन के बिना नहीं रह सकता। तो मुझे वो सब चीज़ें दिख रही है। देखो, मैंने क्या कहा था, कोई ना कोई इन्फ्लुएंस एनर्जी बार-बार वही कार्ड आ रहा है। देखो उनको दिल और दिमाग के बीच में बहुत ज़्यादा जगल होगा, चलेगा, चीज़ें क्लियर नहीं कर पाएँगे, प्रॉब्लम आएगा, बट वो प्रॉब्लम को हमें ही ओवरकम करना है, अगर हम ओवरकम नहीं करेंगे तो वो इश्यू क्रिएट होगा। सो इसमें क्या हो रहा है कि इस पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि ये क्या करे, ये आपके पास आए या नहीं आए, बट ये एफर्ट डालना चाहता है। अभी तो ये सिर्फ़ सोच रहे हैं, डालनी चाहती है या चाहता है, ये अभी तो सिर्फ़ सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा कि मैं डालता हूँ, मैं एफर्ट करता हूँ, मैं ऐसे कर लेता हूँ, बट बेसिकली ये आएँगे। जितना मैं अगर बोलूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि एफर्ट देंगे, बट बार-बार नेगेटिविटी होने की वजह से वो बार-बार रिलेशनशिप के बैड चीज़ों को या बैड पास्ट को, वो उन सब चीज़ों को रिकॉल करने लग जाते हैं क्योंकि रिपिटेटिव पैटर्न हो गया ना, तो वो भूलना चाहते हैं और वापस आना चाहते हैं। तो रियूनियन के चांसेस हम कह सकते हैं कि दिख रहे हैं। अगर रियूनियन या कम्युनिकेशन होती भी है तो कितने टाइम में होती है, हम वो देखते हैं। ओके, सो बेसिकली मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखो बार-बार ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। सो बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि कहीं न कहीं आपका जो पार्टनर है आपको 2 वीक से लेकर 3 मंथ के अंदर-अंदर आएँगे। कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिख रही है मुझे बिकॉज़ नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसकी वज़ह से इतना टाइम लग रहा है। बट अगर वो अपना दिमाग यूज़ करेंगे या चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे वो आते हुए दिख रहे हैं। हम 2 वीक से 3 मंथ का टाइम ले रहे हैं, तो मुझे बेसिकली ये चांसेस दिख रहे हैं कि वो आ सकते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा था कि आपके पार्टनर का कैरेक्टर कैसा है ना? आपके पार्टनर का कैरेक्टर के बारे में हम बात करते हैं कि वो ओवरऑल कैसे पर्सन है।